हाय मेरी कम्युनिटी में दिल आया नो। कोई भी इंसान किसी भी पिक्चर की पिक्चर बना सकता है और इसको फ्रीली ट्वीट कर सकता है। लेकिन एनएफटी हमें अलाउ करती है कि हम ये जान सकें कि इस पिक्चर का रियल वर्जन कौन सा है। एनएफटी वर्ड किसी भी ऑब्जेक्ट की ऑथेंटिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि आपकी कोई चीज़ है या कोई ऑब्जेक्ट है तो आपके पास उसकी ओनरशिप रह सके। अब कोई भी इंसान म्यूज़ियम जा सकता है और किसी भी पेंटिंग की पिक्चर ले सकता है, लेकिन वो इसको ओन नहीं करता। वो ये नहीं कह सकता कि ये मेरी है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको बताया जाएगा कि स्टेप वाइज एनएफटी को किस तरह लेकर चलना है और क्रिप्टो वॉलेट को किस तरीके से यूज़ करना है और मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करनी है। सो एनएफटी नॉन फंजिबल टोकन्स का मतलब ये है कि वो डिजिटल आइटम जो आपने बनाया हो वैसा कोई भी दूसरा ना हो। फंजिबल का मतलब है मनी। तो अब अगर नॉन फंजिबल होगा तो इसका मतलब ये कि जो मनी से रिप्लेस ना हो सकता हो, जो यूनिक हो। अब अगर आपने कोई चीज़ बनाई है और वो आप दुनिया के सामने ला चुके हैं और लोग इसको यूज़ भी कर रहे हैं, और आप इस चीज़ या इस ऑब्जेक्ट या इस आर्ट के साथ कोई ऐसा फंक्शन अटैच कर देते हैं कि जो सिर्फ आप ही यूज़ कर सकते हैं, यानी उसका फंक्शन वो आप ही यूज़ कर सकें, कोई और यूज़ ना कर सके, इट मीन्स योर ओन वर्जन। तो उसके अंदर म्यूज़िकल कंटेंट आ जाता है, स्पेशल आर्ट वर्क आ जाता है, रेयर पिक्चर्स आ जाती हैं, डिजिटल डाटा फाइल्स आ जाती हैं और यहाँ तक कि एडवर्टाइजिंग भी आ सकती है। सिंपली सिंपली ये एक आर्ट है, आपकी अपनी आर्ट और आपका अपना वर्ल्ड। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एनएफटी इतनी महंगी क्यों सेल होती है। कोई भी आर्टिस्ट अपना काम एक कंप्यूटर के ज़रिए वैल्यूएबल एनएफटी में तब्दील कर सकता है और पिछले कुछ अरसे में एनएफटीज मल्टी मिलियन डॉलर्स के अंदर सेल हुई हैं और अब आगे भी हो रही हैं। तो लोग एनएफटी पर इतना क्यों खर्च कर रहे हैं। एक बंदा म्यूज़ियम से डाविंची की पेंटिंग परचेज करता है और इसको हर तरह की तसल्ली होती है कि दिस इज़ द ओरिजिनल वन और ये डाविंची ही का ही पीस है, दिस इज़ द ओरिजिनल वन। कन्फर्मेशन हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है और वो पे भी कर देता है। वो पेंटिंग लेकर बाहर निकला और एक आदमी उसके पास आया और कहता है कि इट्स फेक। मान लिया जाए कि वाकई वो फेक है, तो इसका मतलब आपके पास उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है। लेकिन एनएफटी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि इसमें ये सब कुछ ब्लॉकचेन के ज़रिए प्रोटेक्टेड होता है और कोई भी हैकर वहाँ तक एक्सेस नहीं कर सकता। इसके बाद लोग इतना ज़्यादा जो इस पर स्पेंड कर रहे हैं, उसकी ये रीज़न भी है कि एनएफटीज बहुत ज़्यादा लिमिटेड है। रिलीज़ होते हुए जो क्रिप्टो पंक्स हैं उनकी तादाद भी लिमिटेड है। अब 10,000 क्रिप्टो पंक्स जो कि रिलीज़ हुए हैं, इनमें से सिर्फ 24 एप्स हैं और एक ऐप ऐसा है कि जिसके साथ फेडोरा यानी हैट है। तो यहाँ से इमेजिन करें कि वो कितना रेयर है, और इंसान होने के नाते हम जनरली रेयर चीज़ों को वैल्यू देते हैं। अब ये जो इनकी इन एनएफटीज़ की, इन एनएफटी आर्ट की जो प्रॉपर्टीज़ उनको किस तरह रेयर करती हैं और किस तरह उनको यूनिक बनाती हैं, इसके बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात की जाएगी। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
है।